वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जी के 10वें अवतारों में से तृतीय अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पंच की तृतीय को अवतरित हुए। वराह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगे थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वे तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गोविंद होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वे हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते देखते समस्त इंद्रलोक में हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी भिवारी नगर में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु जी को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। अंत उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु जी की खोज में समुद्र के निचले रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए चला जा रहा है। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करने बोला उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को सातल से कहाँ लिए जा रहे हो? ये धरती तो दैत्य के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रचमात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु जी के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु जी ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रंगों में बिजली दौड़ गई। वे हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु जी पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वे हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु जी की ओर चपटा। भगवान विष्णु जी ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्कर उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्कर से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु जी के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जी के 10वें अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो विशाख में शुक्ल पंच की चतुर्दशी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान जी ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिप बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने के कारण संकल्प लिया। सहस्त्रों वर्षा बिना जल के वे व्यर्थ स्थित तप करता रहा। ब्रह्मा जी से संतुष्ट हुए। देवताओं को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लोकपालों को मार भगा दिया। स्वस्थ संपूर्ण लोगों को अधिपति हो गया। देवता निरपाय थे। असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकशिप के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्र में सबसे छोटे पुत्र से पूछा, तुम क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथुनों भागों को छोड़कर वन में श्री हरि भजन करना। यह सुनकर हिरण्यकशिप बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसे मार डालो, ये मेरे शत्रु का पक्षपाती है। असुरों ने घात किया।
फलक फलक मुड़ गए, अखंड टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर कोमल शिशु अशक्त रहा। दैत्य चौंका, प्रहलाद को विष दिया क्या? वे जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गए उसके पास, वे फन उठाकर घूमने लगे। मत गजराज ने उठाकर उसे मस्तक पे रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर ऐसे उठे खड़े हुए जैसे शैया से उठे हो। समुद्र में पाशन बांधकर डुबाने पर दोषण प्रसाद ऊपर आ गए। घोर चिंता में उनको लपेटे शीतल प्रतीत हुई। गुरुपत्रों ने मंतवल से कृपा उन्हें मारने की उत्पन्न की। वे गुरुपत्रों को ही प्राहीन करके प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांध दिया, खंड उठाया और कहा, तू किसके बल से मेरे नादर पर तुला है? कहाँ है वे? प्रहलाद ने कहा, सर्वस्व इस सितंबर में भी। प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पे घूसा मारा। वे और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ में बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का। बड़े बड़े नख, अवदात प्रज्वलित नेत्र, सटाएं बड़ी भीषण आकृति खंभे में प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर चपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, छटपटाते हुए दैत्य चलाया। दिन में या रात में न मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे मार ना सकेगा। भवन में न या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गंगा स्वस्थ में अध्याय हूँ। नरसिंह बोले, देख ये संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। ये द्वार की दहेली, ये मेरे नख और ये मेरी जग पर पड़ा तू। अट्टहास करके भगवान जी ने नखों से उसके वंश को विदर्कर्णी कर डाला। वे उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। माँ लक्ष्मी दूर से लौट आई। प्रहलाद ने, वो तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे, उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह जी ने गोद में उठाकर उन्हें बिठा लिया और स्नेह करने लगे।